दोस्तों, आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक शेर की कहानी जो तुम्हें शेर की तरह एक मजबूत इंसान बनाएगी। तो चलो वीडियो को लंबा ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे आज की कहानी की तरफ। जंगल में एक शेरनी एक बच्चे को जन्म देती है और वो वहीं पर मर जाती है। वहां से कुछ भेड़ गुजरते हैं और दुनिया में अभी अभी आया ये शेर का बच्चा जिसने जंगल में अभी कदम ही रखा है, ये उन भेड़ों के साथ चल देता है। इसे नहीं पता कि ये एक शेर का बच्चा है। इसे नहीं पता कि शेर कैसे जीते हैं, कैसे अपनी जिंदगी बिताते हैं। और ये चल देता है उन भेड़ों के साथ और भेड़ों की तरह ये जीने लगता है, उन्हीं के साथ रहता है। ये शेर के बच्चे ने कभी मांस नहीं खाया। ये धीरे धीरे उनके साथ घास खाने लगता है क्योंकि इसके आसपास सब भेड़ होते हैं और इसे भेड़ी नजर आते हैं और ये खुद को भी भेड़ी समझने लगता है। धीरे धीरे ये भेड़ों की तरह जिंदगी बिताने लगता है, घास खाने लगता है। मांस की इसे कोई उम्मीद नहीं होती क्योंकि इसे नहीं पता होता है कि ये एक शेर का बच्चा है। ऐसे ही कई सारे दिन गुजर जाते हैं और ये एक दिन शेर का बच्चा जवान हो जाता है, एक यंग शेर बन जाता है और उन्हीं के साथ बीतता है, वक्त बिताता है। ये उन भेड़ों में बिल्कुल अलग नजर आता है, पर भेड़ों को अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये भेड़ों के साथ पला बड़ा होता है। इसलिए भेड़ों को इससे डर नहीं लगता और ये भी खुद को भेड़ी समझता है, इसलिए इसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर एक दिन एक बूढ़ा शेर उन भेड़ों पे हमला करता है और वो देखता है कि एक जवान शेर इन भेड़ों के साथ चल रहा है। और ये देखकर वो हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है क्योंकि उस बूढ़े शेर ने इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। और वो सोच में पड़ जाता है ये कैसे हो रहा है। फिर वो सोचता है मुझे इस जवान शेर से बात करनी होगी। फिर एक दिन वो दोबारा वहां पर हमला करता है। उस बूढ़े शेर को आता देख वो भेड़ भागने लगते हैं और ये जवान शेर भी भागने लगता है अपनी जान बचाने के लिए। ये बूढ़ा शेर उस जवान शेर को पकड़ लेता है और उस जवान शेर से कहता है, तुम मुझे देखकर भाग क्यों रहे थे? वो जवान शेर उस बूढ़े शेर से कहता है, मुझे छोड़ दो, मैं तो एक सादा सादा भेड़ हूं, तुम मुझे मत खाओ, मुझे जाने दो। और ये सुनकर वो बूढ़ा शेर परेशान हो जाता है। ये जवान शेर उस बूढ़े शेर को देखकर एक भेड़े की तरह कांपने लगता है। और अब बूढ़ा शेर सब कुछ समझ जाता है कि इस जवान शेर के साथ क्या हुआ है। वो समझ जाता है कि इसने अब तक खुद को पहचाना ही नहीं है। वो बूढ़ा शेर अब इस जवान शेर को घसीटता हुआ एक तालाब की तरफ ले आता है। जवान शेर वहां से भागने की बहुत कोशिश करता है पर वो बूढ़ा शेर उसे भागने ही नहीं देता और तालाब के पास लेकर आता है। तालाब का पानी एकदम रुका होता है और वो बूढ़ा शेर उस जवान शेर से कहता है, जरा मुझे गौर से देखो, मेरे बॉडी को गौर से देखो, मेरे चेहरे को गौर से देखो। और वो जवान शेर उसे देखता है और बूढ़ा शेर कहता है, अब खुद को इस पानी में देखो, तुम क्या हो? और वो जवान शेर पानी में खुद को देखता है, तब उसे समझ में आता है कि वो एक भेड़ है ही नहीं, वो तो एक शेर है। वो तो बिल्कुल एक शेर की जैसा नजर आ रहा है। और ये बात उसे समझ में आ जाती है कि मैं जो अब तक जिंदगी गुजार रहा था, ये गलत फहमी की जिंदगी गुजार रहा था। मैंने खुद को कभी पहचानने की कोशिश नहीं की, इसीलिए मैं एक भेड़ की जिंदगी जी रहा था। मैं तो एक शेर हूँ, मुझे तो शेर की तरह जीना चाहिए था, पर मैंने पूरी जिंदगी अपनी भीड़ की तरह गुजार दी। और ये सब वो समझ जाता है और फिर जोर से दहाड़ता है। ये समझने के बाद में उसमें पूरी वो ताकत कुछ टाइम में ही आ जाती है जो एक शेर में होती है और वो जोर से दहाड़ता है जिससे पूरा जंगल कांप जाता है। और दहाड़ने के बाद वो अपनी शेर वाली जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे जब पता चलता है कि वो एक शेर है तो उसमें वो ताकत पूरी वापस आ जाती है। दोस्तों, कहना यही है कि हर कोई शेर बन सकता है, पर उसे पहचानना होगा कि वो भेड़ों के बीच में जी रहा है। उसे अपनी नई सोच पर काम करना होगा। तुम भी एक शेर बन सकते हो। तुम भी अपनी और अपने खानदान की जिंदगी को बदल सकते हो अगर तुम खुद को शेर की काबिल समझते हो। अगर तुम इन भेड़ों में जीते रहोगे और इन्हीं की जिंदगी को अपना लोगे तो फिर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम होगे एक शेर की तरह, पर तुम इनके साथ रहकर इन्हीं की तरह जीने लगोगे क्योंकि तुम कभी खुद को पहचानोगे नहीं, कभी खुद पर काम नहीं करोगे।
तब तक तुम कभी कुछ अलग नहीं कर सकते। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी को बदलना है, अपनों की जिंदगी को बदलना है, तो तुम्हें समझना होगा कि तुम भी एक शेर हो। जो ये जिंदगी जी रहे हैं, मैं इनसे अलग जिंदगी जी सकता हूँ, क्योंकि मैं कुछ अलग करने के लिए आया हूँ। हर कोई कुछ अलग करने के लिए आया है। तुम एक शेर की जिंदगी जी सकते हो अगर तुम खुद को शेर समझो। कई सारे दुनिया में यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो गरीब घर से और गरीब लोगों में पैदा हुए हैं, पर उन्होंने अपने स्किल को पहचाना, अपने खूबी को पहचाना और उस पे काम किया, और आज वो एक बड़े सेलिब्रिटी कहे जाते हैं। एक बड़े पोज पे वो रहते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को शेर समझा और जो कोई नहीं कर रहा था वो कर दिखाया, इसलिए वो आज कुछ बन पाए। तुम भी एक शेर की तरह हो, तुम भी एक शेर हो, पर तुम अपनी शेर की ताकत को पहचान नहीं पा रहे हो। इसलिए तुम इन भेड़ों की तरह जो अपने जीते आ रहे हैं परेशानी वाली जिंदगी, जिसमें कोई खुश नहीं है फिर भी जी रहा है, तुम्हें भी इस जिंदगी को जीने में कोई मजा नहीं आ रहा है, तुम वो नहीं कर पा रहे हो जो तुम्हें करना था, तुम वो कर रहे हो जो सब कर रहे हैं, और तुम वही जिंदगी जी रहे हो जो सब जी रहे हैं, और तुम्हें बिल्कुल भी जीनी नहीं थी। तुम इसलिए जी रहे हो क्योंकि तुमने अपने आप पर कोई काम किया ही नहीं, तुमने अपने उस शेर वाली ताकत को पहचाना ही नहीं, इसलिए तुम वो जिंदगी जी रहे हो। तुम्हें खुद को बदलना होगा, एक शेर वाला इंसान बनना होगा और इनसे कुछ अलग कर जाना होगा, तब तुम इनसे वो अलग जिंदगी जी पाओगे। वो जिंदगी तुम जी पाओगे जो जिंदगी तुम्हें जीना है। फिर तुम वो धाड़ लगाओगे जो उस धाड़ वो शेर ने लगाई थी, जिससे पूरा जंगल कांप उठा था। फिर तुम्हें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। बस अपने अंदर की खूबी को पहचानो और अपने स्किल पर काम करो। अगर तुम अपनी खूबी को पहचान लेते हो तो फिर तुम्हें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। यही मैं बताना चाहता था। अगर तुम्हें ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट में लिखना बेस्ट कहानी, और अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।